मैं संजू शर्मा आप सभी बथना पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ, साथ में चंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबकी बेटी संजू शर्मा आज पंचायती चुनाव पर कुछ चर्चा होने जा रही है कि जो कि सर सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगी। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं LLB और 13 साल के आयु से मैं सोशल वर्कर हूँ। अचानक ये परिवर्तन कैसे है आपके अंदर? 13 साल के आयु में ही ना मैंने निर्णय ले लिया था। जब मैं 10वीं पास की थी तो उसी समय मुझे एक संगठन में टीचर के तौर पे जॉब मिला था और उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे समाज सेवा ही करना है। जीवन में कुछ भी करे, कितनों पढ़ाई कर ले, लेकिन समाज सेवा ही मुझे करना है। तो इस मुखिया पद पर रह कर के ही समाज सेवा हो सकती है क्या? देखिए, ये पद जैसे पद भी जरूरी है, किसी न किसी कार्य को करने के लिए पद भी जरूरी है। जैसे अभी मैं LLB कर रही हूँ तो केस LLB फाइनल नहीं करूँगी, मेरे नाम के आगे एडवोकेट नहीं लगेगा, तब तक मैं किसी का केस फाइट नहीं कर सकती है। तो पद भी जरूरी है। यदि समाज सेवा, जैसे मैं अभी NGO चला रही हूँ, संजना संकल्प फाउंडेशन मेरा चल रहा है और संजना संकल्प फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, जिसकी मैं खुद सेक्रेटरी हूँ, फाउंडर भी हूँ और सरकारी फंड मुझे। तो जब तक मुझे ये पद नहीं मिलता, मैं फाउंडर नहीं बनती, सेक्रेटरी नहीं बनती, मेरा खुद का NGO नहीं होता, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने NGO को कार्य को नहीं चला पाती। तो इसके लिए पद भी जरूरी है। कहीं ना कहीं पद भी मायने रखता है कि जिस कार्य को आप दर्शा रहे हैं या कर रहे हैं, उस कार्य के लिए पद भी होना जरूरी है। आप कैसा समाज सेवा करेंगे? मैं अपने पंचायत की हर एक नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ, हर एक बेटी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग सामने आइए और सामने आकर के, जैसा मैं सोची हूँ कि अपने पंचायत का विकास सबसे ज़रूरी है कि जब तक इस पंचायत के व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उसमें जागरूकता नहीं आएगा, तब तक किसी भी पंचायत का विकास नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है पहले जागरूकता। मैं केवल वोट मांगने नहीं जाती हूँ, मैं ये जागरूक भी करने जाती हूँ हर एक व्यक्ति को, हर एक पतना पंचायत के नागरिक को, कि आप लोग सबसे पहले जागरूक होइए। और जैसा कि आपने अभी कहा कि कैसा विकास करना चाहती हैं, तो विकास जैसा कि पंचायत का जितना भी योजना आता है ग्राउंड लेवल पे, मैं हर एक योजना घर घर लाभ पहुंचाना चाहती हूँ। अभी आपके गांव में विकास बुझा रहा है? अभी मेरे गांव में, आप जहां तक अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि इस गांव में 10% भी सही से कार्य किया गया है। यदि सही से कार्य किया हुआ रहता तो आज रोड की स्थिति ऐसी नहीं रहती। आज आपको देखे होंगे कि नाला कहीं नहीं दिख रहा है। पर्यावरण का व्यवस्था, पर्यावरण का फंड ले लिया जाता है, पर्यावरण का व्यवस्था कहीं नहीं है। आप तालाब। मैं संजू शर्मा आप सभी बथना पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ, साथ में चंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबकी बेटी संजू शर्मा आज पंचायती चुनाव पर कुछ चर्चा होने जा रही है कि जो कि सर सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगी। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं LLB और 13 साल के आयु से मैं सोशल वर्कर हूँ। अचानक ये परिवर्तन कैसे है आपके अंदर? 13 साल के आयु में ही ना मैंने निर्णय ले लिया था। जब मैं 10वीं पास की थी तो उसी समय मुझे एक संगठन में टीचर के तौर पे जॉब मिला था और उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे समाज सेवा ही करना है। जीवन में कुछ भी करे, कितनों पढ़ाई कर ले, लेकिन समाज सेवा ही मुझे करना है। तो इस मुखिया पद पर रह कर के ही समाज सेवा हो सकती है क्या? देखिए, ये पद जैसे पद भी जरूरी है, किसी न किसी कार्य को करने के लिए पद भी जरूरी है। जैसे अभी मैं LLB कर रही हूँ तो केस LLB फाइनल नहीं करूँगी, मेरे नाम के आगे एडवोकेट नहीं लगेगा, तब तक मैं किसी का केस फाइट नहीं कर सकती है। तो पद भी जरूरी है। यदि समाज सेवा, जैसे मैं अभी NGO चला रही हूँ, संजना संकल्प फाउंडेशन मेरा चल रहा है और संजना संकल्प फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, जिसकी मैं खुद सेक्रेटरी हूँ, फाउंडर भी हूँ और सरकारी फंड मुझे। तो जब तक मुझे ये पद नहीं मिलता,
मैं फाउंडर नहीं बनती, सेक्रेटरी नहीं बनती, मेरा खुद का एनजीओ नहीं होता, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने एनजीओ को कार्य को नहीं चला पाती। तो इसके लिए पद भी जरूरी है, कहीं ना कहीं पद भी मायने रखता है कि जिस कार्य को आप दर्शा रहे हैं या कर रहे हैं, उस कार्य के लिए पद भी होना जरूरी है। आप कैसा समाज सेवा करेंगे? मैं अपने पंचायत की हर एक नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ, हर एक बेटी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग सामने आइए और सामने आकर के, जैसा मैं सोची हूँ कि अपने पंचायत का विकास सबसे ज़रूरी है, कि जब तक इस पंचायत के व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उसमें जागरूकता नहीं आएगा, तब तक किसी भी पंचायत का विकास नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है पहले जागरूकता। मैं केवल वोट मांगने नहीं जाती हूँ, मैं ये जागरूक भी करने जाती हूँ हर एक व्यक्ति को, हर एक पतना पंचायत के नागरिक को, कि आप लोग सबसे पहले जागरूक होइए। और जैसा कि आपने अभी कहा कि कैसा विकास करना चाहती हैं, तो विकास जैसा कि पंचायत का जितना भी योजना आता है ग्राउंड लेवल पे, मैं हर एक योजना घर घर लाभ पहुंचाना चाहती हूँ। अभी आपके गांव में विकास बुझा रहा है? अभी मेरे गांव में, आप जहां तक अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि इस गांव में 10% भी सही से कार्य किया गया है। यदि सही से कार्य किया हुआ रहता तो आज रोड की स्थिति ऐसी नहीं रहती। आज आपको देखे होंगे कि नाला कहीं नहीं दिख रहा है। पर्यावरण का व्यवस्था, पर्यावरण का फंड ले लिया जाता है, पर्यावरण का व्यवस्था कहीं नहीं है। आप तालाब में जो क्या कहते हैं काम होता है, कहीं किसी भी तालाब का जो है सो किसी भी तालाब में काम नहीं हुआ है। नल जल की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल की स्थिति मेरे वार्ड में 4-5 महीना से समथिंग सही पानी आ रहा है और 2 टाइम आ रहा है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं कहीं लगा हुआ है कहीं नहीं लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि 1% मान लीजिए कि काम पंचायत में नल जल का हुआ है सही से। मात्र 1%? हाँ। आपको भरोसा है आप जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल भरोसा है, हम जीत पाएंगे। यहाँ की जनता आपको लाइक कर रही है? हाँ बिल्कुल लाइक कर रही है। जनता तो ये भी कह रही है, इवन यहाँ तक भी बात कर रही है कि आप में क्वालिटी है जिला पार्षद से फाइट करने वाला, और आप जिला पार्षद से फाइट करती तो आप सॉलिड निकल जाती फुलपरास से। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है जनता मालिक से कि यदि जिला पार्षद बनते, हम डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते, आपका सेवा पंचायत की बेटी है, जिनकी बेटी है उनका सेवा नहीं कर पाए और कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, कहीं स्टेट में जाकर के सेवा दे रहे हैं, तो सबसे पहले, अभी तो बहुत सारे स्टेट में, 19 स्टेट में अभी तक हम काम कर चुके हैं और हम यहाँ पर अपने ग्राउंड लेवल पे अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं, अपने पंचायत में काम करना चाहते हैं घर घर जा कर के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप जिला पार्षद से जान रहे हैं कि मेरे बेटी में संजू शर्मा में जिला पार्षद से फाइट करने का क्षमता है, तो आप सबसे पहले, हम अपने पंचायत को चुने हैं, मेरे भावनाओं को जनता मालिक समझे, हम सबसे पहले अपना पंचायत को चुने हैं, अपने घर को चुने हैं, तो हम सबसे पहले आप सबका सेवा करना चाहते हैं। आप सब हमको पंचायत में मौका दीजिए और आप सबसे पहले अपने पंचायत का विकास हमसे करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी जिस पोस्ट के लिए जो जब जहाँ होगा किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे अपने पंचायत में यदि बेटी में क्षमता है कार्य करने का, और आप सभी इस बात को जान रहे हैं, पद भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। हाँ, हम सेवा पद यदि हमको मिलता है तो हम सेवा करेंगे। और डॉक्टर जहांगीर भाभा, विनोबा और भावे, दूसरी बात, और दूसरी, एक मिनट रुक रहे हैं आपको, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, कोई पद नहीं था उनके पास, और इसका जवाब हम दे रहे हैं। दूसरी बात, मेरे एनजीओ से जितना भी कार्य चल रहा है, मैंने 2012 में प्रगति आदर्श सेवा केंद्र से 2011 में जुड़ी थी और 2012 में मैंने भरहा स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया और उसके बाद वेरिया स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया। उसके बाद 2017 में मैंने खेल कूद वाला कार्यक्रम करवाया जो कि सुगापट्टी। तो मेरे
एनजीओ से जितना भी कार्य होता है, मैं समथिंग यहाँ पर जितना भी जैसे ब्लॉक वाइज मिलता है तो मैं सबसे पहले इसी ब्लॉक का आवाज़ उठाती हूँ कि मुझे फुलपरास प्रखंड ही मिलना चाहिए। 2019 में बढ़ाईगिरी मिला था तो बढ़ाईगिरी, 2018 में मुझे कंबल मिला था जो कि मेरा विदेशी फंड है। तो मैंने यहाँ पर अपने घर पर जितनी भी विधवा महिलाएं थी जो ज़रूरतमंद थी उसको मैंने कंबल दी। उसके बाद मेरे संस्था में ये है कि जो सरकार फंड कर रही है हम वो काम करेंगे। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं। सरकार जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिस प्रखंड के लिए हमको मेरे संस्था का नाम देंगे, लेटर देंगे, हम उसी प्रखंड में उसी डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। तो ये मेरे कहने का, जैसा कि आपने अभी बहुत सटीक बात बोले, जो क्या कहते हैं किसी को भी मतलब किसी को भी जरूरी नहीं है समाज सेवा के लिए पद ही मिलना चाहिए, तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं। मैं इसलिए पद लेना चाहती हूँ कि देखिए बिना पद का समाज सेवा, यानी कि समाज सेवा तो होता ही, जैसे संजना संकल्प फाउंडेशन है, मैं तो कर ही रही हूँ। अभी भी बाल श्रमिक स्कूल चल रही है प्रगति आदर्श सेवा केंद्र की तरफ से जमुई में, जो कि 5 सालों से लगातार चल रही है। मेरी संजना संकल्प फाउंडेशन उसको सहयोग करिए। सेवा के साथ पद चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल चाहिए। बिना पद का सेवा नहीं हो सकता? नहीं, बिना पद का भी हम कर रहे हैं, बिना पद का बिल्कुल हम बिना पद का कर रहे हैं, और कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे और आजीवन करेंगे। क्या जरूरी है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का इसलिए जरूरी है, देखिए सर, बदलाव जो है ना बहुत जरूरी है। बदलाव जैसा कि अभी तक का बथनाहा पंचायत का इतिहास रहा है कि जो कैसा बदलाव चाह रहे हैं? अभी तक का बथनाहा पंचायत का नहीं, बदलाव कैसा चाह रहे हैं? बदलाव हम ऐसा चाह रहे हैं कि देखिए आप उस व्यक्ति को पोस्ट दीजिए जो आपका सेवा करता है, जो उसके लायक क्या गलत बुझा रहा है क्या आपको? जो उसके क्या वर्तमान मुखिया भी गलत बुझा रहा है? देखिए हम किसी भी व्यक्ति को हम गलत नहीं कर सकते। बदलाव किस बात की? तब हम किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते हैं, इसलिए गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज हम इस पोस्ट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि पंचायत में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम तो रोड से आए हैं, रोड तो बढ़िया बुझाया। नहीं, रोड आपको बढ़िया बुझाया है। आप बताइए, अभी सबसे बथनाहा पंचायत में दयनीय स्थिति है। आपको छड़ापट्टी, पचवड़िया छड़ापट्टी जो कि आप जाइएगा तो उसमें 0 विकास है। आप भरहा, छोटकी भरहा जाइएगा उसमें 0 विकास है। उसके बाद आप वहाँ जाइएगा बड़की भरहा और बगहा के बीच में आपको रूट टूटा हुआ मिलेगा, जो कि जब बारिश होता है तो सही से लोग वहाँ पर चल, उसका भी। ठीक है मैडम, तो आप चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिए हैं? हाँ, ले आप लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। आप जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, हम विकास भी करेंगे? हाँ विकास करेंगे। पद भी चाहिए? हाँ, और काम भी चाहिए? हाँ, काम, प्रतिष्ठा भी चाहिए? काम मिलेगा, देखिए काम, प्रतिष्ठा भी चाहिए? हाँ हम, और साथ साथ पैसा भी चाहिए? नहीं, पैसा के लिए हम चुनाव नहीं चाहिए। नहीं, पैसा के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है।